नमस्कार, मैं हूं विकी और आप जुड़ चुके हैं संसार क्रांति से। इस वक्त की तस्वीर बरखंड, बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर जींद से जुड़ चुके हैं। भक्तों की भीड़ आप मेरे पीछे लाइव देख रहे हैं। और शिवरात्रि की अगर हम बात करें, भारतीय धर्म के अनुसार काफ़ी त्योहारों को मनाया जाता है, जिसमें शिवरात्रि भी एक ऐसा त्यौहार है जिसको पूरा देश पूरे जोश से, पूरे मनसाही से, पूरी खुशियों से मनाता है। इस दिन काफ़ी भगत हरिद्वार से गंगा का जल लेकर, कोई डाक कावड़ के द्वारा तो कोई पैदल यात्रा के द्वारा जल लेकर आता है और अपनी पूजा और मनसा के साथ जल को शिव जी के मंदिर में अर्पित करते हैं। तो माना जाता है कि शिवरात्रि है जो भारत में मनाई जाती है अपने धर्म के अनुसार। तो इस भीड़ को अब देखिए, एक प्रचंड और प्राचीन मंदिर है जहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। भगत अपनी पूजा में मगन है। तो हम इस पूजा अर्चना के बारे में भी कुछ भक्तों के द्वारा बताएंगे आप लोगों को कि किस तरह से यहाँ पर पूजा की जाती है, पूजा करने की विधि क्या होती है। काफ़ी लोग व्रत भी रखते हैं और इस व्रत में क्या खाया जाता है, कैसे इस व्रत को रखा जाता है और कैसे इसकी मंशा को पूरा किया जाता है। तो आप आइए हमारे साथ कुछ भक्तों से पूछ लेते हैं कि भाई इस मंदिर में ऐसी क्या बात है। तो बताओ भाई, ये इतना पुराना मंदिर है तो यहाँ पूजा विधि के बारे में, कुछ कावड़ियों के बारे में बताओ। हर साल कावड़िया की यहाँ बहुत अच्छे पूजा होती है। कई सालों से देखते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा ने भी देखे हैं। बहुत अच्छी तरह पूजा होती है यहाँ पे, कावड़ियों की अच्छी सेवा होती है। काफ़ी सालों से पुराना मंदिर है ये। अब की बार तो है ना, सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि योगी सरकार ने उत्तराखंड में भी फूल बरसाए हैं कावड़ियाँ पे। हाँ जी, वहाँ भी बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी वहाँ भी हुआ है जी, सुना है बहुत। तो शिवरात्रि का जो ये आज दिन है, इसमें भक्तजन पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई दान भी कर रहा है, यहाँ पर भीड़ भी लगी हुई है। इस भीड़ को देखकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हर साल ही ऐसा ही होता है। इस मंदिर की और कोई खूबी? बस मेरे को तो इतना पता नहीं, बाकी बहुत पुराना मंदिर है ये। काफ़ी पुराना मंदिर है और भी काफ़ी भगत हैं, इनसे भी पता कर लेते हैं कि भाई इस मंदिर की इतनी खूबियाँ कैसे हैं। तो आजा थोड़ी भीड़ की तरफ बढ़ते हैं और पुजारी जियों से भी पूछ लेते हैं। तो राम राम जी, भाई साहब राम राम। आ गए भगवान जी को मनाने आ गए। अच्छा। कल भी भंडारा लगा रखा था हमने। अच्छा। हाँ जी, सभी तो रोड के ऊपर था। अच्छा। जी, स्थान की कोई विशेष खूबी बताओ। विशेष खूबी अब भगवान ही सबकी सुनता है यहाँ पे। सबसे बड़ी खूबी है, जो यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो जिस हिसाब से हरियाणा में दान की 22 दिन जो ये एक हफ्ता होता है फागुन का, और शिवरात्रि के जो ये दिन आते हैं, इसमें ना काफ़ी सारे भगतजन पूरा मन तन धन से दान करते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आज हमने योगी सरकार का जो उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए और पूरा वहाँ पे भी ऐसा योगदान अब की बार देखने को मिला, उसके बारे में जानकारी हो तो बताओ। उसको बहुत खुशी हुई अब की बार योगी सरकार ने कावड़ियों भाइयों के लिए इतनी बढ़िया सेवा दी है कि कोई हिसाब नहीं है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम कहते हैं कि भगवान ऐसी सरकार हमेशा रही। और भाई साहब तो इच्छा ये भी रखते हैं कि अब की बार योगी सरकार ने देखो इतना अच्छा काम किया है, अगली बार हमारे सीएम साहब जो अपने खट्टर साहब जो है वो भी इस तरह कुछ अच्छा काम करे तो और श्रद्धालु को प्रोत्साहन मिले, उत्सुकता हो श्रद्धालुओं के मन में इस बात को लेकर जी। तो अब की बार श्रद्धालुओं की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही थी हरिद्वार के अंदर, क्योंकि 2 योजना जो चली हुई थी कोरोना काल की, उसमें जा नहीं पाए थे, लेकिन अब की बार तो करोड़ों में संख्या पहुँच गई। हाँ, 4 करोड़ के लगभग संख्या बताई गई है। अब के बार कावड़ में इतना उत्साह था लोगों का, कोई हिसाब नहीं है। और काफ़ी से बढ़ चढ़ कर भाग लिया लोगों ने। तो काफ़ी दूर से भी लोगों ने अब की बार तो है ना इतना मनोरंजन बना रखा था कि बस शिव भगत। अब की बार तो लोग ऐसे नाचते कूदते गए चले हैं कि कोई हिसाब नहीं है। कावड़ भी ऐसे मतलब खुशी के साथ लोगों ने चढ़ाई है जो पहले कभी ऐसी नहीं चढ़ी। तो कुछ मैं आपसे डाक कावड़ के बारे में और जो पैदल यात्रा होती है कावड़ की, उसके बारे में और पूछना चाहें कि पैदल कावड़ यात्रा तो हम धीरे धीरे चल के आते हैं। डाक कावड़ यात्रा को हम दौड़ के चलते हैं, वो कहीं रुकते नहीं है। समय अवधि होती है, समय अवधि नहीं होती उसमें जी, क्या आती है वो बिना रुके चलती है, जिसमें वो डाक कावड़ चलती रहती है। और जो पैदल यात्रा वाली उसको रुक के, जैसे जो भक्त होते हैं जो भोले होते हैं वो रुक के भी कर सकते हैं थोड़ी देर, लेकिन जो अपनी कावड़ यात्रा होती है डाक कावड़ वाली होती है वो चलती रहती है जी। जैसे हर साल हम लोग जैसे अपने यहाँ भंडारा लगाते हैं जी,
कल भी सभी दो रोड बाईपास से भंडारा लगा हुआ था जी, अपने सभी वो भोले भक्तों के लिए। तो श्रद्धालु बहुत अच्छे से सबने सहयोग दिया, सभी भक्तों ने अच्छे से कार्यक्रम किया वहाँ जी, तो सभी का पूरा सहयोग रहा, कार्यक्रम बहुत अच्छे से रहा जी। आज भी तो जिस तरह है ना कि अपने भारतीय जो संस्कृति है धर्मों के प्रति, और भारत में ऐसा देखा गया है अलग अलग धर्म है और सबको अपने अपने तरीके से मनाया जाता है, लेकिन शिवरात्रि एक ऐसा धर्म है जो पूरे भारत में मनाया जाता है। इसमें तो यही है कि जो कावड़ी आते हैं अपने यहाँ हर साल, अब की बार उसको और फैसिलिटी दी जाए जिससे कि लोग उत्साह से और बढ़ चढ़ कर भाग ले। जैसे अब की बार 4 करोड़ कावड़ियों ने हिस्सा लिया, अब की बार हम सोचते हैं कि 8 करोड़ कावड़ी जाए। तो किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए वो? सरकार से देखो जी हमारी इच्छा यही है, जैसे कावड़ियों की व्यवस्था ये की जाए तो बीच बीच में उनके रुकने की, उनके कुछ खाने पीने की, जैसे कावड़ियों को दवाइयों की, ठंडी दवाइयों की, इस तरह व्यवस्था की जाए ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो उनको कावड़ियों को। मौसम भी देखो कभी धूप हो जाती है, कभी बारिश होती है, लेकिन कावड़ थोड़ी ऐसी व्यवस्था की जाए उनके लिए ताकि कोई तकलीफ ना हो। ऐसा है कि हरियाणा में तो हमें काफ़ी, हरियाणा को तो पूरे हरियाणा को पता है कि शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है और क्यों, और कांवड़ यात्री भी जाते हैं इस त्योहार को मनाने के लिए, लेकिन हमारे भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको पता नहीं है कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और कांवड़ क्यों लेके आई जाती है। ऐसा क्या अपने नॉर्थ इंडिया में जैसे अपने पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी में यहाँ थोड़ा चलन ज़्यादा है। यहाँ पे देखो भोले बाबा की मान्यता हर जगह है, लेकिन इनमें नॉर्थ इंडिया साइड में अपनी मान्यता देखो ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ का लोगों का प्रोत्साहन और ज़्यादा होता है। हम अगर अपने नीचे साउथ साइड चले जाए वहाँ इतना प्रोत्साहन नहीं है जी, तो उसके लिए तो हम तो चाहते हैं कि लोग जागरूक हो इस चीज़ को लेके। हम चलते हैं भाई के साथ मंदिर की यात्रा पर कि भाई जल कैसे चढ़ाते हैं और कैसे दान किए, जो मुझे लग रहा है ये जो पानी पिलाने की, पानी देखो जी पानी पिलाने की व्यवस्था अब चल रही है जी। इससे पहले हमारा खीर का और फ्रूट का प्रोग्राम था जी, वो भगवान की कृपा से मंगल हो गया जी। देखते हैं जरा साथ में। शंकर जी की कृपा है, इंद्रदेव भगवान भी प्रसन्न है, और नहीं तो भी कुल तड़बा जैब भक्तों के रखवाले भरोसा तेरे पे। अपनी ये भारतीय भूमि है, तपोभूमि, यज्ञ स्थल ऋषि मुनियों की होती आई है। मानना तो गंगा जल नहीं बहता पानी। बनखंड महादेव की भी जी अलग ही मान्यता है जी, यहाँ भी शिवलिंग प्राचीन धरती से निकले हुए हैं जी, इसकी भी अलग मान्यता है जी यहाँ की भी जी। जल की व्यवस्था को देखते हैं। तो ये एक विधि होती है जहाँ पर दूध के साथ शिव महाराज को नहलाया जाता है, फल फ्रूट चढ़ाया जाता है। इसमें कौन सा फल विशेष होता है? देखो जी भोले बाबा के वैसे सभी फल विशेष होते हैं। भोले बाबा भांग भी चढ़ता है जी, पत्ते भी चढ़ते हैं जी, भांग धतूरा मेन जो होता है, मेन भोला बाबा प्रसन्न सबसे प्रिय होता है जी। जल चढ़ता है जी, दूध चढ़ता है जी भोले बाबा, बाकी सब प्रिय होते हैं बाबा पे। तो इसमें जल की क्या विशेषता रहती है? ज़्यादा गंगा जल यूज होता है या वैसे नॉर्मल यूज? देखो जी गंगा जल हर समय अवेलेबल नहीं हो पाता जी, तो इसलिए लोग शुद्ध जल होता है जी, ताज़ा जल होता है जी, वो जल यूज होता है जिसमें जी इस्तेमाल होता है वो। तो इसकी पूजा अर्चना के बारे में, जैसे अब कोई काफ़ी लोगों ने व्रत भी रखा हुआ है, उस व्रत में वो उसको क्या खाना होता है, कब तक उसको ये व्रत रखना होता है और कब उसके व्रत को पूरा करने के लिए कौन सी विधि अपनानी पड़ती है? देखो शिवरात्रि के इस पावन मौके पे जी देखो लगभग हर श्रद्धालु व्रत रखता है जी, क्यों भोले बाबा को सब मानते हैं जी। तो इस व्रत में जी सुबह अपने दूध के साथ फ्रूट ले सकते हैं जी। दिन में हम लोग जैसे कुट्टू के पकोड़े बनवाते हैं जी, इसमें जैसे सिंधा नमक को ले लेते हैं जी, तो इससे व्रत को पूरा किया जाता है जी। तो अपने भोले बाबा की पूजा अर्चना से शुरू होता है जी ये, और शाम को उसी पूजा अर्चना से समापन होता है जी व्रत का जी। तो इंद्रदेव भी हमारे प्रसन्न हो चुके हैं और बारिश की आप देख रहे हैं रिमझिम बारिश भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। भगत जन अपनी खुशी में देख पा रहे हैं जी, ये धतूरा होता है जी, ये भांग होती है जी, ये श्रद्धालु आते हैं चढ़ाते हैं जी, पत्ते होते चढ़ाते हैं जी, फूलों से चढ़ाते हैं जी। ऊपर फिर जैसे जल से विसर्जित किया जाता है भोले बाबा को। हमारे मान्यता बहुत है जी बाबा की जी, बाबा की कृपा है जी, बाबा की कृपा। देखो शिवरात्रि वाला इतना अच्छा मौसम है जी, बारिश हो रही है जी, खुद आसमान देखो जी बाबा को विसर्जित करने आए हैं जी, भगवान खुद प्रसन्न, देखो बाबा इस अच्छे मौके पे खुद विसर्जित करने आए जी ऊपर। बिल्कुल भगवान बिल्कुल खुश हैं और देख ही रहे हो आप, खुशी का अंदाजा नहीं है, ठिकाना नहीं है। भगत जन भी बहुत ही पूरे मनोबल के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं और अच्छा मौसम यहाँ पे हो चुका है।
जो बलखंड महादेव मंदिर है जी, ये शहर का प्राचीन मंदिरों में से एक है जी। यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं जी, अच्छा जमावड़ा होता है जी, और हर त्योहार, हर फंक्शन, हर तीज जी यहाँ बहुत खुशी से, हर्षोल्लास से मनाया जाता है जी यहाँ पे जी। तो इसमें नाचने का मन करता है जी, भोलेनाथ के नाचने का मन करता है। हाँ बिल्कुल, सभी कावड़िया नाच गा के कावड़िया बड़े रोब शोब से डांस करते हुए चलते हैं कावड़िए। पूरे इतनी दूर से भी चलते हैं लेकिन फिर भी उनको थकावट नहीं होती। ना बिल्कुल नहीं, ये भोलेनाथ की कृपा है जी। ये लोग कितना ही चल ले, कोई थकावट नहीं है। बच्चा हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। बाबा की मेहर है ये सारी। तो भाई जैसे कि हमने आपको दिखाया भी और कुछ भगतों से हमने पूछा भी, इन्होंने भी बताया कि भाई कैसे इस त्योहार को मनाया जाता है। एक शिवरात्रि, भगवान शिव की रात को किस तरह से भक्तजन अपने उपवास को रखकर जल शिव जी पर चढ़ाकर अपनी मनोकामना को मांगते हैं, भगवान सबकी इच्छा को पूरी करते हैं, यह सभी ने देखा है। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, सबका दिन मंगलमय हो। और मैं यही चाहता हूँ, मेरी यही इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आएँ, अपने शिवरात्रि का व्रत रखें जी, भोले बाबा की पूजा करें। सभी देवता सभी ऐसे समान है जी, लेकिन शिवरात्रि का व्रत रखें, इसकी अलग ही विशेषता, अलग ही मान्यता है इसकी जी। हाँ जी। तो इसी के साथ हम हर हर महादेव शिव शंभो, जयकारे वीर बजरंगे, हर हर महादेव। भोलेनाथ बाबा की